श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मई को वैशाख अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आ गए, भैया अमावस्या तिथि पे जो चावल के ऊपर हमें कपूर जलाना है वो हमें कौन से टाइम जलाना है, अंदर जलाना, बाहर जलाना, और हमें उस चावल को फेंकना कहाँ पे है। इन सभी की बात बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार में बताऊँगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। कई बार इस उपाय को बता चुका हूँ, बट एक बहुत छोटी छोटी गलतियाँ लोग कर रहे हैं। अभी आपको गलतियां खुद समझ में आएंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं, अगर इस उपाय को आप करोगे तो बेनिफिट क्या होंगे। आपके घर के जो कष्ट होंगे वो कष्ट खत्म होंगे, क्योंकि इस उपाय को हम अपने पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। आपको 1 कटोरी चावल लेना है। अब इस उपाय में कोई ज़रूरी नहीं है कि टूटा चावल लें, खड़ा चावल, जैसा भी चावल आपके घर में है, टूटा हो टूटा ले लो, खड़ा हो खड़ा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें चावल भरो। चावल के साथ में आपको लेना होगा, 1 ले लो या फिर 2 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, जो गोल गोल नहीं आता है वही लेना, चाहे वही ले लो, 1 से 2 लेना। अब देखो तरीका समझेंगे। अमावस्या तिथि पे, फिर से बोल रहा हूं, अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको उस कटोरी को लेके जाएंगे अपने घर के मेन गेट, जो एक लोहे वाला गेट होता है वहां नहीं, जो लोहे वाले गेट से अंदर घुसेंगे तो लकड़ी का एक मेन गेट होता है वहां पे, और चौखट के अंदर नहीं, चौखट के बाहर। लेफ्ट साइड रखना हो, राइट साइड रखना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उस कपूर को इसी चावल के ऊपर रख देंगे, और उसके बाद में सबसे पहले एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जलाएंगे। जो दीपक की बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आप उस चावल के ऊपर जो कपूर रखा है, आपके पास 2 ऑप्शन है। कभी कभी गुरुजी ने यह बता दिया है कि आप शाम को ही जला दो, किसी किसी वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि आप सुबह जला दो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा आप सुबह जलाना, ठीक है ना। आप इस कपूर के टुकड़े को ऐसे ही ढक करके चावल के ऊपर रख देना और वहां से हट जाना। अगले दिन जब अमावस्या खत्म हो जाए, दूसरी तिथि लग जाए, सुबह स्नान करके आओ, फिर से एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, उसी दीपक के अंदर जला दो, ठीक है ना। जलाने के बाद में जो कपूर आपने चावल के ऊपर रखा है उसको अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको प्रज्वलित करना, जला देना। जब यह कपूर जल करके खत्म हो जाए, दीपक बुझ जाए, फिर आप इस चावल की कटोरी को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में जो कोई भी हरा भरा पेड़ हो, चिड़ियों के लिए उस चावल की कटोरी को डाल के चले आएंगे। यकीन मानिए इस उपाय को आपने कर लिया, इससे पितृ हमारे बहुत खुश होते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है, जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों के लिए होती है, और अगर एक बार आपके पितृ खुश हो गए ना, लाइफ में कभी आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। हमेशा आपका पूरा परिवार जीवन में आगे ही ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की, जो वैशाख अमावस्या पे हम सभी को जरूर करना होगा, ठीक है ना। अब इसके क्या फायदे हैं, सबसे पहले ये समझ लो। अगर इस उपाय को आपने किया बहुत ही नियम के साथ में, तो कभी आप पे घर में धन की कोई कमी नहीं हो सकती। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहेगा। कहोगे भैया इस उपाय को हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो चूड़ियाँ दिख रही हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, वहां से 1 डिब्बी चूड़ी लेके आनी है, हरी चूड़ियाँ। क्या लेके आओगे, हरी चूड़ियां लेके आएंगे। अब कोई जरूरी नहीं कि घर के बाहर जाना है, नहीं, आपके ही घर में जो भी आपकी सास हो, चाहे आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई है, आपको उस 1 डिब्बी हरी चूड़ी को उनको दान करना है। अगर दान शब्द आपको खराब सा लग रहा है तो उनको गिफ्ट कर देना। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। अमावस्या तिथि अगर बुधवार के दिन पड़ती है और हरी चूड़ियों का दान हम किसी शादीशुदा, यानी कि किसी से कह सकते हो सौभाग्यवती स्त्री को हम दे देते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता है, ठीक है ना। पहला काम ये। कहोगे भैया हमारे घर में ऐसी कोई स्त्री नहीं रहती, तो क्या हम किसी और घर की स्त्री को दे सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपने ही घर की किसी न किसी स्त्री को देना है। अब नहीं दे सकते तो उसका भी एक तरीका है। आप उस 1 हरी चूड़ी के जो डिब्बे होंगे, आपके घर के आसपास में कोई किन्नर रहती हो, उन किन्नर को ले जाकर के आप गिफ्ट कर देना, अपने हाथों से पहना देना, और 10-20 रुपए जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो आपको दे देना है। ये भी करने से हमारे घर में धन संपदा जरूर आती है, ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये बहुत फेमस उपाय है, जो कि हर बार गुरुजी अमावस्या की कथा में इस उपाय के बारे में बताते हैं। आप क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है ये तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आपको नारियल दिख रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही एक नारियल लेना सूखा वाला, ठीक है ना। कुछ इसमें भरना नहीं है, कुछ काटना पीटना नहीं, ठीक है ना। ये उपाय अलग है, जो काटने वाला उपाय होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। आपने ऐसा कर लिया, एक सूखा वाला नारियल लेना। अब सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। अगर आप पे घर में लड़ाई होती है हर छोटी बातों को लेके, हस्बैंड वाइफ में हो रही है, देवरानी जेठानी में हो रही है, भाई बहन में हो रही है, सास ससुर, मतलब घर में किसी भी इंसान से अगर आपके क्लेश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपको सूखा नारियल लेना। साथ ही साथ जो हम लोग अपने हाथों में मौली नहीं लपेटते हैं, कच्चा, जिसको बोलते हैं आप रक्षा सूत्र लेंगे। उस नारियल को लेके जितने भी कमरे होंगे आपके घर में ना, अमावस्या तिथि पे उस कमरे में पूरे जितने भी रूम्स होंगे, उस नारियल के ऊपर मौली को लपेटते जाना, लपेटते जाएंगे। तो वहां पे तुम रुका जी का स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करोगे? तुम रुका जी के नाम से स्मरण करेंगे। घूमने के बाद में वर्तमान समय में आपके घर में जितने भी सदस्य हों, उनके हाथों से एक बार उस नारियल को लपेटने के बाद में टच करा देना, छुआ देना। और छुआने के बाद में अमावस्या तिथि पे पीपल पेड़ के नीचे जा करके आपको छोटा सा गड्ढा खोद करके उस नारियल को नीचे दबा देना है। इससे हमारे घर की जो लड़ाइयाँ होंगी वो पीपल पेड़ के नीचे आकर के दब जाएंगी, और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास जरूर होगा, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। अगर इस उपाय को आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तब आप पीपल पेड़ की 5 से 7 परिक्रमा करोगे। लेकिन अगर इस उपाय को सुबह 10 बजे के बाद आप कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा अगर आपने भूल कर भी कर लिया तो इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े की मात्रा और बढ़ सकती है। इसलिए हर छोटी बातों का ध्यान बहुत ही सोच समझ के ही उठाया करिए, ठीक है ना। समझ में ही बात आपको ना। तो यहाँ पे 3 हो गए हैं। एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही आसान से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, और यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बता देते हैं फ़ायदे। इस उपाय को आपको करने से आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको लेना है चावल के 2 दाने। अब इस उपाय में चावल का दाना हमें टूटा हुआ नहीं लेना है, खंडित नहीं लेना, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेने, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी ना। चावल के दाने लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, ठीक है ना। इसी जल के अंदर जो मैंने आपको 2 चावल के दाने दिखाए हैं, उन 2 चावल के दानों को डाल देना। और अगर आप पे घर में लाल चंदन है तब तो डाल देना, नहीं है लाल चंदन तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चावल के दाने ही डालेंगे, ठीक है ना। तरीका समझिएगा, इस उपाय को थोड़ा सा नियम से करना है, आपके घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आप बेल पेड़ के नीचे आपके घर में बेल का पेड़ जरूर होगा। तो आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है जिसमें 2 चावल का दाना है, आधा जल आपको समर्पित करना है बेल पेड़ के नीचे। कहां पे समर्पित करोगे? आधा जल बेल पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे, और आपके ही लोटे में जो आधा जल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, वो भोले शंकर से, शंभुनाथ से आपको कह देनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने नियम से, पूरा नियम बना लिया कि हम अमावस्या से लगातार इस उपाय को रेगुलरली करेंगे अपने घर में, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, भोलेनाथ, भोले शंभु आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो भाई कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। एक छोटी सी बात और, काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखा है फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट के नाम से चैनल बना रखा है और वहाँ पर लोग पैसे मांग ले। मैं कभी भी किसी भी इंसान से एक भी पैसे किसी चीज़ के नहीं मांगता हूँ। तो अगर आप किसी को पैसे देते हो द नेचुरल प्लैनेट फैमिली के नाम से, तो इसका मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।